सब बिगड़ गए। मोदी योगी के अलावा कोई नहीं रहा है, न कभी होगा। मोदी बनेंगे तीसरी बार नहीं, चौथी पांचवी, जब तक जिंदगी है तब तक वही बनेंगे। मोदी योगी रहेगा, योगी को यूपी से कोई हिलाने से रहा, किसी की ताकत नहीं को हिलाने यूपी में से योगी को। योगी बनेंगे प्रधानमंत्री? हाँ जी बनेंगे। आने वाले टाइम आप लोग आने वाले टाइम में वही बनेंगे, मोदी जी के बाद वही बनेंगे। मोदी के बाद वही बनेंगे, वो पीएम। उनके अलावा योगी पीएम बनेंगे। मैं ये तो एक चीज बताओ कि बाबा ही बनेंगे सारे मंत्री, जो काबिल होगा या प्रधानमंत्री। एक काबिलियत की बात नहीं कह रहा मैं, सुन लो बात काबिलियत की नहीं है। काबिलियत आदमी औरों में नहीं है क्या, या बाबा में भी काबिलियत आएगी? देश चलाना बहुत कठिन चीज होता है बाबूजी, इतना बड़ा देश चलाना बहुत कठिन चीज है, ये कोई मामूली खेल नहीं है। हम एक घर की राशि अपनी व्यवस्था नहीं संभाल पाते हैं, और आप देखिए इतनी बड़ी व्यवस्था संभालना कितना है। चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे लग रहा है। बाबा तो जीतेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बाबा वो तो कह रहे कि अगर क्या बाबा ही नेता बनते रहेंगे, बाबा भी बनने हैं और लोग भी बनने हैं, जो जिस काबिल बन रहा है, ऐसी कोई बात थोड़ी है। उन्होंने तो माल लूटा, चले गए वो तो। लेकिन जो हमारे देश की विरासत जो चली गई कि बाबर रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, हुमायूं रोड, अरे इनको तो नहीं बोलते क्या? हुमायूं का मतलब यहाँ जो क्रांति आए थे उनकी जरूरत क्या है यहाँ पे? हमारे देश के हमारे देश के हुमायूं आया कहाँ से? चुनाव लड़ना चाहिए बागेश्वर? बिल्कुल लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। जय श्री राम, पार्टी से चुनाव लड़े, जय श्री राम। बीजेपी से जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे। लग रहा है लोगों के घर पे बुलडोजर चला देते हैं। जबरदस्ती किसने कह दिया? ये तो गलती है, ये जबरदस्ती है। अच्छा, ये जो तुम्हें मारे गए हैं, इसमें क्या जबरदस्ती हुई है? बताओ। ये जबरदस्ती नहीं है, ये हक पे लड़ रहे हैं। बिल्कुल, जो गलत करेगा उसके साथ तो होगा ना गलत। बताओ, बिल्डोजर चल रहा है, गलत चल रहा है, उल्टी सीधी काम डकैती डालते हैं, मर्डर करते हैं, दो रोज चोरी करते हैं। अपने घर बिल्डोजर नहीं चलेगा, उसके घर पे चलेगा? बताओ, शरीफ इंसान को मारोगे क्या? क्या है तो बेगुनाह के घर पे बिल्डोजर चलाओ, वो बता दो। किसी ये भी चलाओ, एक व्यक्ति के बेगुनाह के जो भी गुनहगार हैं उन्हीं घर पे चलता है बिल्डोजर बस। और राजनीति वाले भी इस्तेमाल करते हैं, कह रहे कि घर तोड़ रहे हैं। जो गुनहगार है उसी घर पे तो चल रहा है बिल्डोजर। केजरीवाल क्या ही बताऊं, उसको मुझे मिल जाए ना तो भगा के मारूं मैं उसको, भगा के। इतना बुरा बस स्कूल के लिए कर दिया, हॉस्पिटल के लिए कर दिया। इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बीच में इतनी बाढ़ आ गई, इतनी परेशान हुई पब्लिक, उसका कौन जिम्मेदार था? तब तो तुझे ये भी नहीं पता था कि पानी कैसे रुकना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। पूरी जनता को खाली वही करवा रहे हैं। लाइट दे दी फ्री, बस दे दिया फ्री, इससे क्या हो रहा है? जनता तो फिर भी भूखी मर रही है। क्या कर रही है केजरीवाल को तो हटाना चाहिए। मैं तो नहीं दूंगी केजरीवाल को वोट। हाँ जी, जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। कुछ चमत्कार है बाबा में या ऐसी है? हाँ हैंगे, क्यों नहीं है? क्या चमत्कार दिखाया उन्होंने अभी तक? लग रहा है अभी तक तो हमने टीवी पे देखा है, अब हकीकत में देखेंगे। क्या लग रहा है बाबा जी चुनाव भी लड़ सकते हैं? बहुत सारे बाबा जो है चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं। योगी जी भी मुख्यमंत्री हैं। ये तो मुझे पता नहीं है, अब देखने के बाद पता चलेगा। अच्छा, देख रहे क्या लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा जी ने शादी भी नहीं किया, शादी की भी अटकलें हैं बहुत सारी। लग रहा है कि बाबा जी को शादी कर लेनी चाहिए या फिर ऐसे ही करेंगे, जरूर करेंगे। उनके लिए तो दुनिया फिदा है। अच्छा। चुनाव लड़ना चाहिए बाबा को? तो बाबा की इच्छा है, लड़ना तो चाहिए। लड़ना चाहिए। बाबा जी क्या लग रहा है, चुनाव लड़ना चाहिए बागेश्वर? बिल्कुल लड़ना चाहिए, अच्छा, बिल्कुल लड़ना चाहिए। जय श्री राम, पार्टी से चुनाव लड़ना। जय श्री राम। बीजेपी से बिल्कुल जीतेंगे। लग रहा है आप लोग? बिल्कुल जीतेंगे। दिल्ली में जरूरत है? बिल्कुल जीतेंगे, जरूरत है। दिल्ली में जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। केजरीवाल कैसा काम? अरे बेकार है, बेकार। बाबा आएंगे तो सही हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है भैया आपको? अच्छा होगा सब कुछ भैया, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ। पहली बार आए खत्म है? हाँ, पहली बार आए हैं खत्म। अंदर ले जाने पहली बार आए हैं हम, आगरा से यहाँ पे रहते हैं। आगरा से आए हैं? हाँ, बाबा जी के पास। पता कैसे चला कि यहाँ पे कार्यक्रम? यहीं पे रहते हैं ना हम लोग। अच्छा, आप लोग भी कथा में आए? हाँ जी। कहाँ से आए? मैं भजनपुरा से। भजनपुरा से, इस पास से? हाँ जी, अच्छा, एक बात बताइए, बाबा को भी चुनाव लड़ना चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी को? हाँ, बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। अच्छा, जीतेंगे वो चुनाव? बिल्कुल जीतेंगे। क्या लग रहा है माता जी आपको, चुनाव लड़ना चाहिए बाबा को? हाँ, लड़ना चाहिए। दिल्ली में जरूरत पड़ेगी इनकी? हाँ, जरूरत पड़ेगी। केजरीवाल क्या इंडिया में सब जगह ही जरूरत पड़ेगी उनकी तो जरूरत हर जगह ही पड़ेगी। सब जगह जरूरत? बिल्कुल जरूरत है, और ऐसे लोगों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतना पाप बढ़ रहा है दिल्ली क्या पूरे देश में इतना पाप बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है, तो इन सब चीज़ों की तो वैसे ही ज़रूरत है। कम से कम हम लोगों को पता तो चले कि हाँ ऐसे से ऐसा हो रहा है। अब इन सब चीज़ों से ही तो पता चलता है कि हाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मोदी जी इतना अच्छा करते जा रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी उनको पीठ पीछे इतना कुछ बोलते हैं। बाबा आएंगे तो बदलाव है कुछ, राजनीति में अगर आते हैं तो बदलाव? बिल्कुल बदलाव होगा। किस तरीके का बदलाव लगता है आपको, क्या होना चाहिए? अब जैसे बहुत सी चीज़ों को लेकर के ही होगा, जैसे अर्थव्यवस्था में भी होगा, नागरिक शास्त्र में भी होगा, और भी बहुत सारे व्यवसाय में जैसे हैं, बहुत सी चीज़ों को लेकर के होगा।
बाबा तो लेकिन बहुत खुल के बोलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ भी बोलते हैं। वो तो कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। होना चाहिए हिंदू राष्ट्र। मुसलमानों ही तो पूरी वो कर रखे हैं। हम लोगों का कहाँ क्या है, हर जगह मुसलमान है, स्कूल में तो मुसलमान, हॉस्पिटल में तो मुसलमान, हम लोगों की पूछ कहाँ पे है, कहाँ हिंदू दिख रहा है मुझे बताओ। जहाँ होता है वहीं मारकाट होती है। हिंदू का कोई भी एक बार को हिंदू जो है उसके अंदर रहम आ जाएगा, पर मुसलमान ऐसा होता है कि उसके अंदर रहम नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, वो सीधा काटने पे तो उतारू रह जाता है ना। वो अपने बच्चे को एक बार को देख लेगा, पर हिंदू का बच्चा अगर सामने आ गया ना, आज की डेट में मुसलमान लड़का हिंदू के साथ रिलेशनशिप में क्यों आ रहा है, इसका जवाब है किसी के पास? लड़कियाँ हमारे यहाँ की बेवकूफ़ है ना, उनको दिखाई नहीं देता। इतना सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? जब कट पिट जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, तब लोग बोलते हैं कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। उससे पहले पट्टी बंदी होती है क्या लोग? अब अगर राजनीति में आएंगे तो लव जिहाद भी खत्म होगा। बिल्कुल खत्म होगा, बिल्कुल खत्म होगा, बिल्कुल खत्म। जय श्री राम, बोलो सियापत रामचंद्र की जय। बाबा के आने से बदलाव लग रहा है आप लोग? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। अरे इतनी जनता आई है, पागल थोड़ी ना है, पागल थोड़ी ना, इतनी जनता जो आई है। और फिर इन लोग ये प्रचार के लिए थोड़ी ना है, कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है। इतना टाइम से इतना सब कुछ था, किसी को ये था कि हाँ राम जी अपने अयोध्या में दोबारा विराजमान होंगे? किसी को था? इतने प्रधानमंत्री, इतना सब कुछ हुआ, किसी को लगा कि हाँ ऐसे से ऐसा होगा या नहीं होगा? किसी को नहीं लगा। पर मोदी जी आए और ये क्या नाम, जो राम जी थे, इन्हीं सभी लोगों ने बोला कि ऐसे से ऐसा होगा, इस टाइम से इस टाइम तक ऐसा होगा, तो वो हुआ। और कॉन्फिडेंसली इस चीज़ को भी लेकर के मैं बोलती हूँ कि अगर ये आए चुनाव में तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव होगा, बहुत बदलाव होगा। जरूरत है बाबा जी, बहुत ज़्यादा। केजरीवाल कैसा काम करता है? केजरीवाल क्या ही बताऊँ, उसको मुझे मिल जाए ना तो भगा के मारूँ मैं उसको, भगा के। इतना बुरा बस स्कूल के लिए कर दिया, हॉस्पिटल के लिए कर दिया। इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बीच में इतनी बाढ़ आ गई, इतनी परेशान हुई पब्लिक, उसका कौन जिम्मेदार था? तब तो तुझे ये भी नहीं पता था कि पानी कैसे रुकना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। पूरी जनता को खाली वही करवा रहे हैं। लाइट दे दी फ्री, बस दे दिया फ्री, इससे क्या हो रहा है? जनता तो फिर भी भूखी मर रही है, जनता तो फिर भी भूखी मर रही है। क्या कर रही है केजरीवाल? केजरीवाल को तो हटाना चाहिए। मैं तो नहीं दूंगी केजरीवाल को वोट, केजरीवाल को नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। और मुझे मिल गया, इसी जूते से ऐसा मारूंगी कि अपनी पुश्तैनी तक भूल जाएगा वो तो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे, कहीं से भी लड़े वो। मैं कुल मिला के केजरीवाल तो कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे वो। मैं केजरीवाल के खिलाफ, मैं हमेशा बीजेपी की तरफ से थी, हमेशा हूँ और हमेशा रहूंगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बहुत अच्छा काम किया था, मोदी भी उनके गुरु थे और वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी बनेंगे तीसरी बार? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। हम मोदी के साथ हैं, हम मोदी के साथ हैं। आपका क्या कहना, क्या लग रहा है बाबा राजनीति में आए तो बदलाव होगा? ठीक है, बाबा जी अपने तो चल रहे हैं उस हिसाब से ठीक है, और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। पंडित जी आपको क्या कहना है? बाबा अगर राजनीति में आते हैं तो बदलाव होगा? देखो बाबा तो बाबा ही हैं, राजनीति में सारे बाबा भी तो नेता हैं। नहीं, वो तो हैं तो हैं ही, मगर जो बाबा हैं वो धार्मिक काम में आ रहे हैं, धार्मिक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बाबा जी कह रहे हैं हमारा आप लोगों का सहयोग है। हाँ बहन जी, क्या कहना है? यूपी में ना तो आप चोरी चकारी होती है ना कुछ होता है, यहाँ पे आए दिन चोरी चकारी हो जाती है। हमारे बगल में मंदिर नहीं छोड़ते लोग, सही बात है, मंदिर नहीं छोड़ते लोग। हर 15 दिन में 20 दिन में मंदिर से हमारी चोरी होती है, बताओ घंटे तक नहीं छोड़ते। क्या करें बताओ, क्या कर रहा है केजरीवाल यहाँ पे? दिल्ली को भी क्या यूपी जैसे बाबा की जरूरत? बिल्कुल योगी होना चाहिए यहाँ तो, बिल्कुल योगी होना चाहिए यहाँ पे। आज की डेट में अगर यूपी लड़की निकल जाए तो किसी की हिम्मत नहीं कि यू टच कर दे, पर यहाँ दिल्ली में आज भी लोग पकड़ लेते हैं। अभी 20 दिन पहले मैंने एक लड़कों को थप्पड़ मारा था चलते फिरते। तेरे बाप की सरकार है क्या? तेरे घर में माँ बहनें नहीं है? क्यों नहीं है? अपनी माँ बहन को ऐसे छेड़ के देख। सही बात है। मतलब हम लोग क्या गोबर खाते हैं? हम लोग रोटी नहीं खाते हैं? सरकार बदलेंगे और सबका इलाज हो जाएगा। होना चाहिए इन सब चीजों पे। जब तक लड़कियां खुद जागरूक नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। सरकार ही अकेली कुछ नहीं कर सकती है, कुछ लड़कियों को भी अंदर दम बनना चाहिए। केजरीवाल भी तो 10 साल से दिल्ली में ही है, तो उसने क्या कर दिया? लड़कियों के लिए कौन सी सुरक्षा कर दी? आज भी तो रेप होते हैं, रोक के दिखाए ना, रोक के दिखाए। क्यों होते हैं? 7 साल की हमारी गली की 7 साल की लड़की के साथ रेप किया मुसलमान के लड़के ने। 15 दिन बाद शादी होने वाली थी लड़के की, क्या कर लिया? बाप ने जमानत की छुड़वा लिया। ऐसे होता है बताओ? योगी सरकार में तो ऐसा नहीं हुआ, सीधा एनकाउंटर हो रहा है। यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? बस ये है कि हम लोग छोटी मोटी गली के हो जाते हैं, थोड़ा मिडिल क्लास के हो जाते हैं, तो हम लोग की बातें दबा दी जाती हैं, हम लोग की बातें दबा दी जाती हैं। कौन है हमें पूछने वाला? आज को आपकी बेटी के साथ कुछ होता है, आप खुद सोचोगे कि हमारी इज्जत ढक जाएगी। हम लोग खुद नहीं लड़ते इस चीजों के लिए, गलती हमारी है। सब लोग का आवाज उठाना चाहिए। बागेश्वर धाम के, हिंदू सनातन धर्म के, हिंदू सनातन धर्म के, हिंदू सनातन धर्म के बजरंग बली के। हमारा हिंदुस्तान जो है ना वो सबसे बढ़िया है। हमारा जो धर्म जो है यहाँ पे मिला है जन्म, मुझे ये सबसे बढ़िया है।
अमेरिका हुआ, चीन हुआ, ये सब माता नहीं है। ये जो हमारी भारत माता है ना, ये सबसे बढ़िया है। मुझे सबसे बड़ा सौभाग्य यही मिला है। बोलो बागेश्वर धाम की जय। पूरा विपक्ष सब इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेगा मोदी। कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है? सब टूट गए, कौन लड़ रहा है? सब हार गए, सब बिगड़ गए। मोदी योगी के अलावा कोई नहीं रहा है, ना कभी होगा लाइफ में। गया वो जमाना, गया निकल गया वो। बस अब हमारे महाकाल राजा हैं और ये बागेश्वर धाम सरकार है। जय श्री राम। राहुल गांधी भी तो यात्रा निकाल रहे हैं दोबारा। पर इन्होंने ये क्या है ये सब? कोई बोलता पप्पू, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ। उससे क्या मतलब है मुझे? मैं हिंदू हूँ, बस मेरा ये पक्का है। मोदी बनेंगे तीसरी बार। मोदी बनेंगे तीसरी बार। तीसरी बार नहीं, चौथी पांचवी, जब तक जिंदगी है तब तक वही बनेंगे। मोदी योगी रहेगा, योगी रहेगा। कोई हिलाने से रहा योगी को, यूपी से कोई हिलाने से रहा। किसी की ताकत नहीं कोई हिलाने यूपी में से योगी को। बागेश्वर धाम योगी बनेंगे प्रधानमंत्री। हाँ जी बनेंगे। आप लोग आने वाले टाइम में वही बनेंगे। मोदी के बाद वही बनेंगे। मोदी के बाद वही बनेंगे वो पीएम। उनके अलावा योगी पीएम बनेंगे। मैं इतनी सुविधा दे रखी है योगी ने ना, ये शायद किसी मंत्री ने नहीं दी होगी अभी तक। अरे हम तो यूपी वाले हैं, हमें पता है योगी क्या कर रहा है। हमें पता है। बिल्लोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि जबरदस्ती लोगों के घरों पे बुलडोजर चला देते हैं। जबरदस्ती किसने कह दिया? ये तो गलत है, ये जबरदस्ती है। अच्छा, ये जो दुबे मारे गए हैं, इसमें क्या जबरदस्ती हुई है? बताओ। ये जबरदस्ती नहीं है, ये हक पे लड़ रहे हैं। जय हो। और क्या लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल, जो गलत करेगा उसके साथ तो होगा ना गलत। बताओ, बिल्डोजर चल रहा है, गलत चल रहा है। जो रेप करते हैं, उल्टी सीधी काम डकैती डालते हैं, मर्डर करते हैं, दो जाके चोरी करते हैं, अपने घर बिल्डोजर नहीं चलेगा, किसके घर चलेगा? बताओ, शरीफ इंसान को मारोगे क्या है? शरीफ इंसान क्या करता है बेचारा? रो धो के घर में बैठ जाता है। बस तक जो कार्रवाई हुई, मतलब जो अपराधी उनके खिलाफ हुई, बस किसी का बेगुनाह के घर पे बिल्डोजर चलाओ, वो बता दो। किसी भी चलाओ, एक व्यक्ति के बेगुनाह के जो भी गुनहगार हैं, उन्हीं घर पे चलता है बिल्डोजर। बस राजनीति वाले विचार करते हैं, करे कि घर तोड़ रहे हैं। जो गुनहगार है उसी घर पे तो चल रहा है बिल्डोजर। गुनहगार के ऊपर चल रहा है। बताओ, ईमानदार के ऊपर नहीं ईमानदार पे तो चलाओ, किसी भी एक व्यक्ति के, वो बता दे किसी के भी चल रहा हो। पता सुनने आए हो? किसके साथ आए, कौन लाया? अकेला। कैसे पता चला यहाँ के? बाग बोर्ड लग रहा है कई जगह, कई जगह बोर्ड लग रहे हैं। तीसरे पुश्ते पे। यहीं पास में ही रहते हो? सुना है पहले, कभी बाबा को देखा है? कई बार देखा है। क्या लग रहा है आपको? बाबा अच्छे है। बस बाबा अच्छे हैं। क्या अंकल जी, क्या कहना आपका? क्या लग रहा है, बाबा अगर चुनाव लड़ेंगे तो रहेगा फर्क, जीतेंगे? ऐसा है जी, बाबा तो एक चीज़ है कि बाबा ही चुनाव लड़ते रहेंगे। आम पब्लिक में कोई आदमी नहीं है कि जो बाबा ही चुनाव लड़ेंगे। ये एक सोचने वाली बात है कि बाबा ही नेता बनेंगे, आम पब्लिक में से कोई नेता नहीं बनेगा क्या? नहीं, आम पब्लिक ही बन सकते। नहीं तो एक चीज बताओ कि बाबा ही बनेंगे सारे मंत्री, जो काबिल होगा या प्रधानमंत्री। एक काबिलियत की बात नहीं कर रहा मैं, सुन लो। बात काबिलियत की नहीं है, काबिलियत आदमी औरों में नहीं है क्या? या बाबा में भी काबिलियत आएगी? या बाबा ही बनते रहेंगे? आगे आए ना, पहले इनकी बात करिए। उनके अंदर सुनो मेरी बात, काबिलता है तो आगे आए ना भाई। सुनो, राजनीति बनती है आदमी को जो ज्ञान तो होना चाहिए। अब मैं खड़ा हो जाऊँ, मुझे क्या ज्ञान है? बताओ आप, क्या ज्ञान है मुझे? क्या ज्ञान है? नहीं, क्या ज्ञान है? अरे मुझे अपने घर का ज्ञान नहीं है अभी। इतना बड़ा देश चलाना बहुत कठिन चीज होता है बाबूजी, इतना बड़ा देश चलाना बहुत कठिन चीज है। ये कोई मामूली खेल नहीं है। हम एक घर की राशि अपनी व्यवस्था नहीं संभाल पाते, और आप देखिए इतनी बड़ी व्यवस्था संभालना कितना है हमारे देश की। सुनो, आप सुनो, पढ़ाई किस लिए करते हो? पढ़ाई ये चीज छोड़ो, हर तुम ये छोड़ो, पढ़ाई किस लिए करते हो? हमने वो पढ़ाई करी है जो नेता लोगों ने करी है। राजनीति करा हमने, राजनीति करी है क्या? राजनीति में घुसेंगे, उसके बाद हमें सालों साल निकल जाएंगे, तब जाके हम राजनीति। चुनाव लड़ेगा तो जीतेंगे, लग रहा है। बाबा तो जीतेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बाबा वो तो कह रहे कि अगर क्या बाबा ही नेता बनते रहेंगे? बाबा भी बनने हैं और लोग भी बनने हैं। जो जिस काबिल है बन रहा है, ऐसी कोई बात थोड़ी है। कौन नहीं बनने? बताओ आज देश कहाँ है? आज देश कहाँ है? देश बहुत अच्छी स्थिति में है आज के टाइम में। देश की विरासत सुनो, अक्रांता है यहाँ पे, जो हमारे देश को लूट के चले। सुनो मेरी बात सुनो, हमारे देश की, अरे भैया हमारे यहाँ पे अक्रांता है, हमारे देश को लूट के। अक्रांता तो पता नहीं कितने अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने बनाए। इनका कोई वो नहीं कर सकते तुम। इनका हमारी विरासत नहीं बिगाड़ी, अंग्रेजों ने हमारी विरासत नहीं बिगाड़ी। अंग्रेजों ने माल लूटा, उन्होंने ये उल्टी सीधे काम नहीं किया अंग्रेजों ने, उन्होंने तो माल लूटा, चले गए वो तो। लेकिन जो हमारे देश की विरासत जो चली गई कि बाबर रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, हुमायूं रोड, अरे इनको क्यों नहीं बोलते? क्या हुमायूं का मतलब यहाँ जो क्रांति आए तो उनकी जूझ क्या है यहाँ पे? हमारे देश के कम, हमारे देश के हुमायूं आया कहाँ से? सुनो एक चीज बताओ, हुमायूं आया कहाँ से? नहीं जो आए नहीं, हुमायूं आया कहाँ से? हमें ये बता दो। आज ये बताओ, हमारे देश के जो इतने नेता या इतने हमारे शहीद हुए लोग, उन लोगों के नाम पे क्यों नहीं आप नाम रखते? क्यों रखते उनके नाम पे? हुमायूं आया कहाँ से? ये बताओ। कह रहे हुमायूं आया कहाँ से? नहीं, हुमायूं चाहे यहीं से ही आया, लेकिन ये बताओ तो तुमने ये कहने का आक्रांता है। अरे तो पता नहीं कब आए, सदियों बीत गए, उन्हीं के नाम पे। औरंगजेब कौन था? औरंगजेब बताओ आप। दुनिया भर के लोग राम राज आ गया है, बस लाल किले को देखने जाते हो, किसकी धरोहर है? अब ये बताओ, कुतुब मीनार किसकी धरोहर है? आप 25 रुपये टिकट देते हो वहाँ,
खड़े होके ये टैक्स मोदी ने टिकट लगाया है। चीज का अभी आदमी भूल नहीं है, बस वो लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये किसकी धरोहर है? उसको हटाओ। अब जी मेरा कहना ये है, अगर हाँ कुतुब मीनार धरोहर है, रुक जाओ, मैं आपकी बात बोली कर रहा हूँ। कुतुब मीनार अगर आपकी धरोहर है, 25 रुपए खर्च करे, मैंने माने हैं, पर ये हमारा राम मंदिर जो वो राम मंदिर बना है, ठीक है, 500 साल पुराने के बाद बना है, ठीक है। और रुक जाओ, मेरी बात सुन लो, मेरे से बड़े हो आप, मुझसे अच्छा जानते होगे आप, जो राम जी ने पुल बनाया था, राम से रुक जाओ, राम से मेरी बात तो सुनो। अरे मैं राम सेतु कहाँ है? लंका में समुद्र के पार है, ठीक है, लंका के लिए समुद्र से बना हुआ है। अरे विकास भी हो रहा है और देश के अंदर पुरानी विरासत भी लौट के आ रही है, और ये होना चाहिए। इसमें धर्म की नाइट नहीं हो रही। कुतुब मीनार देखने जा रहे हैं, कुतुब मीनार को मिल रहा है, हर जाति को मिल रहा है, ऐसी कोई बात कुतुब मीनार, और ये हमें ये सिखाई गया हमारे इतिहास में। अब जो हमारे ये किताबें हैं जो वगैरह, ये चेंज होनी चाहिए, ये चेंज होनी चाहिए, ये चेंज होनी चाहिए। उसमें बाबर लिखा हुआ है, अकबर लिखा हुआ है, उसमें हमारा संविधान जो हमारे ये चेंज होना चाहिए। ये मोदी जी करेंगे, इतना चेंज हो गया, ये क्या कम है? क्या कर दिया? ये चेंज हो रहा नहीं हो रहा है? राजपथ का कर्तव्य पथ कर दिया, कर्तव्य पथ कर दिया, नहीं कर दिया राजपथ का, राजघाट का। अरे ये चेंज इतना हो गया तो कम है क्या? एकदम ही थाली को लाओ और खा लो, ये थोड़ा ना होगा, आराम से खाना चाहिए। के लिए टाइम लगता है, धीरे धीरे चेंज होता रहेगा आने वाले टाइम में। पुरानी विरासतें सारी चली जाएंगी धीरे धीरे, जैसी बात है इसमें। ये देन किसी राजनेता